नमस्कार। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कुछ ग्राफ के माध्यम से इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने एक फंक्शन ऐप का जो कि कंटिन्यूस है उसका ग्राफ लिया है। ऐप जो फंक्शन है एफ एक्स वो अपना इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है। जो इनिशियल पॉइंट है 1 उस पर फंक्शन की वैल्यू है 1, f1 पे 1, और ग्राफ से भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट है f5 उस पर फंक्शन की वैल्यू है 9, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी जो प्रारंभिक बिंदु था उस पे वैल्यू 1 है और जो अंतिम है उस पे वैल्यू है 9। अब हम y एक्सिस पे जो 1 और 9 इनके बीच में किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं या पॉइंट को चूज करते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया 8, जो कि 1 और 9 के बीच में है। अब इस पॉइंट को हम इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन खींचें तो वो ग्राफ को एक पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे काटता है उसको हम इस तरीके से x एक्सिस से मिला देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और पॉइंट लेते हैं। हमने इन दोनों के बीच में 1 और 9 के बीच में कोई पॉइंट हमने 5 ले लिया। उसको भी हम उस पॉइंट से पास होने वाली भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल खींचें तो वो भी ग्राफ को 3 पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ से हम ये जान पा रहे हैं कि 1 और 9 के बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस हो, तब उस पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे काटेगी। या यूं कहें कि उस पॉइंट की जो प्री इमेज है वो इंटरवल 1 और 5 जो हमें इंटरवल दिया होता है उसमें हमें मिलेगी। यही अपनी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है लेट f be continuous on the closed interval ab, यानी f फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ab पे कंटिन्यूस है। और इफ k इज एनी नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, जो एफ ए है वो फंक्शन की प्रारंभिक पॉइंट ए पर वैल्यू, एफ बी है वो पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू। तो अगर के एफ ए और एफ बी के बीच में कोई नंबर है, देन
देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी इन इंटरवल ए बी, तब उस इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा विद्यमान होगा जिसकी इमेज उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वो नंबर के होगी। और यहाँ इसका जो ग्राफ है वो भी लिया गया है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन है जिसका ग्राफ है इंटरवल ए से बी में, और जो कंटिन्यूस ग्राफ है जिसकी ए पर वैल्यू है एफ ए और बी पर वैल्यू एफ बी है। तो इन दोनों के बीच में हम कोई नंबर के लेते हैं, ठीक है। तो के उस इंटरवल ए बी में किसी एक पॉइंट की इमेज उस फंक्शन के द्वारा ज़रूर होगी। ये हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक और हमने ग्राफ लिया है जो इंटरवल एक से एक, जो क्लोज इंटरवल है 1 से 4, इसमें फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है। और हम पॉइंट 1 पे इसकी वैल्यू है 2, यानी f1 क्या है 2, और f4 पर इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। तो अगर 2 और 5 के बीच में कोई नंबर हम लेते हैं, 2 और 5 के बीच में अगर कोई नंबर ले लिया, जैसे ये नंबर है, तो वो किसी न किसी एक नंबर की उस फंक्शन के द्वारा इमेज होगी, और वो नंबर हमारी इस इंटरवल में होगी 1 से 4, जो क्लोज इंटरवल लिया है 1,4, उस इंटरवल में वो नंबर ज़रूर होगा। और जो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसका यूज होता है किसी भी इक्वेशन के रूट बताने के लिए, यानी कि इक्वेशन या समीकरण के मूल बताने के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये स्टेटमेंट देखते हैं, एफ वही अपना बी ए कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, और हमने मान लिया जो प्रारंभिक बिंदु था उस पे फंक्शन की वैल्यू और जो अंतिम बिंदु है दोनों पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, ठीक है। और एफ ए एंड एफ बी हैव ओपोजिट साइंस, यानी ए पर फंक्शन की वैल्यू बी पर फंक्शन की वैल्यू दोनों है वो ओपोजिट साइन की, यानी एक अगर नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तब देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन इस इंटरवल ए बी में ज़रूर मिलेगा। तो किसी भी इक्वेशन के किसी इंटरवल में रूट होंगे या नहीं होंगे, इसका पता लगाने के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या IVT का यूज होता है। यहाँ हमने एक ग्राफ लिया हुआ है जो कि कंटिन्यूस है। हम 2 पॉइंट पे देखते हैं कि जो F1 पर इसकी वैल्यू, अगर हम यहाँ देखें ये 1 है, तो 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपनी आ रही है -1, ठीक है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है, और 3 पर अगर हम देखें तो ये अपना 3 है, 3 पर इसकी वैल्यू क्या है +1। तो हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जिस पे एक पे क्या है फंक्शन की वैल्यू -1, दूसरे पे क्या है
+1, यानी एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, यानी ऑपोजिट साइन है। तो और साथ में 1 और 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि इस ये जो ग्राफ है वो किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा, या यूँ कहें कि इस इक्वेशन का, इस जो फंक्शन है उससे जो इक्वेशन बनेगी उसका एक रूट इस इंटरवल 1,3 में हमें ज़रूर मिलेगा। एक और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, f(x) = x5 - 4x² + x - 1। ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, यानी प्रत्येक पॉइंट पे अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। -∞ से लेके +∞ तक ये कंटिन्यूअस है। हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक हमने ले लिया 1, यहाँ पे हमने लिया है 1। तो 1 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें x = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास हमें वैल्यू मिल गई -3। 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -3, और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ ग्राफ के द्वारा -3 है। और फिर f2 x = 2 पुट करेंगे तो हमें 17 मिल रहा है। तो ये जो 2 है उस पे पॉइंट हमें जो वैल्यू हमें मिलेगी ग्राफ की वो 17 मिल रही है, यानी एक पॉइंट पे नेगेटिव मिल रही है, दूसरे पे पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का एक रूट है वो 1 और 2 जो इंटरवल है उसके बीच में ज़रूर होगा। धन्यवाद।